Here is potential to export it in raw form as well as your enact go. GSTS must should profit government. Albatta, there are other provisions of. मेरा नाम फारूक अहमद डार है। मैं जनरल सेक्रेटरी पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन हूँ। ये इशफाक साहब है और ये अख्तर साहब, ये भी पोल्ट्री के डिजस मेंबर हैं। आज हमारा मिलना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि यह हमारे सर के ऊपर से पानी चला गया। हमारी इंडस्ट्री को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, कहीं ड्रस बर्ड के नाम पे, कहीं बाहर से मुर्गे बेचने के बाद। यहाँ के जितने भी पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनका रोज़गार ख़तरे में आ गया। बल्कि ये समझे कि 370 हटने के बाद कोई भी फार्मर यहाँ पे कमा नहीं पा रहा है। कितनी बार हम नुकसान दें और कितनी बार हम सर्वाइव करें। अब जितने भी इसमें लोग हैं 2200-2500 मतलब कि फैमिलीज़ या 5000 फैमिलीज़ इसमें जो काम कर रही है, तो उनका जो रोज़गार है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई है, ज़मीन लिया, प्रॉपर्टी जो फार्म के लिए होती है, तो जो उसको लेने के लिए बैंक से लोन लिए, डावरीज बेची। आज वो सारा कुछ ज़ाया हो रहा है क्योंकि सारा माल अभी हम 85% पे हम यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट थे 370 से पहले। आज की डेट में हम 15 और 20% के बीच में है क्योंकि ये नतीजा यही है कि नुकसान हम कितना बर्दाश्त करें। अगर गवर्नमेंट को वाकई यहाँ की इंडस्ट्री बचानी है, यहाँ के रोज़गार नौजवानों को बेरोज़गार नहीं करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री को सर्वाइव कराना पड़ेगा। उसके लिए दो ही चीज़ें हैं, जिन दो चीज़ों से ये इंडस्ट्री ख़त्म हुई है। एक, यहाँ पंजाब से ही माल ज़्यादा आ रहा है, वो अनरजिस्टर्ड डीलर सारे हैं, उन्होंने आज तक कोई रजिस्ट्रेशन की नहीं है। यहाँ पे जो भी डीलर चिक लाता है, फीड लाता है, वो रजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट में उसको GST भी भरना पड़ता है और रिटर्न भी। मगर मुर्गा जो बाहर से लाता है वो कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी रजिस्टर्ड हो जाए ताकि गवर्नमेंट के पास डाटा हो बाहर से कितना माल आ रहा है, लाइव माल कितना आ रहा है, यहाँ पे हमें कितना लाना चाहिए, हमें हमारे खुद कफील कितने हैं हमारे लोग। टोटल कितने लोग इससे मुंसलिक है इस पोल्ट्री इंडस्ट्री से? 5 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे मुंसलिक है और 50 लोगों की वजह से पूरे 5-5.5 लाख लोग मुतासिर हो रहे हैं। खाली 50 लोग ही इन्फिल्ट्रेशन में। गवर्नमेंट से ये अपील करे, हमारे साथ ताउन करे। मैं मतलब कि उनको डाटा दूंगा कितनी फैमिलीज है यहाँ पे, जो भी डाटा उनको चाहिए हम दे देंगे। डाटा कितने फार्मर हैं यहाँ पे और कितने मतलब कि उसमें रोजगार एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है यहाँ की पोल्ट्री से। क्योंकि एक फार्म में कम से कम 3-4 एक फार्म पे कम से कम 3 मुलाजिम तो होती है। उन 3 मुलाजिमों का घर भी इसी फार्मर की वजह से चल रहा है। उसके बाद गाड़ी वाला, कट्टर, सब कुछ इसी पे चल रहा है। बट जब यहाँ का फार्मर ही नहीं रहेगा, नेचुरली ये 5.5 लाख तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, कि गवर्नमेंट के पास तो नौकरियां है नहीं। यहाँ पे पढ़े लिखे इंजीनियर भी हमारे साथ फार्मिंग कर रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर भी हमारे साथ फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ वकील लोग भी इस लाइन में, क्योंकि जॉब तो कहीं पे है ही नहीं। तो अगर अब हम ही खत्म हो जाएंगे तो बेरोजगारी तो और बढ़ जाएगी इस चीज़ से। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करे, हम उनके पास जाएंगे, फेडरेशन उनके पास जाएगी, जो हमारे जेन्युइन मसले हैं उस पर गौर किया जाए। जी, मैं अख्तर जिलानी कश्मीर वैली पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन का एक मेंबर हूं। आज हमने एक बहुत क्रूशल मीटिंग यहां पे बुलाई थी FCI की वसादत से। कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आज एड्रेस करने थे, उसका मेन एम ये था कि कश्मीर की पोल्ट्री इंडस्ट्री जो कि तकरीबन ₹500 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। पिछले 15-20 सालों से 0% से लेके हमने 80% तक इस इंडस्ट्री को आगे ले आया। उसका मतलब है कि जितना हमारा यहाँ चिकन का कंजप्शन था 80% हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हम 80% यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसे हालात हुए कि ये इंडस्ट्री धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। जितने भी लोग इसके साथ मुंसलिक थे धीरे धीरे करके वो सारे बैंकरप्ट हो रहे हैं। तो इसका इजाला करने के लिए हमने जब देखा कि मेन क्या कारण है कि 80% से आज वापस से इंडस्ट्री 15% पे आ गई। यानी कि जितना चिकन कंजप्शन हमारे पास यहाँ है उसमें 15% ही हम यहाँ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बाकी सारा बाहर से आ रहा है। इसका जो
इसका जो मेन कारण हमने जो मेन इश्यूज थे उसमें ये है कि ओपन मार्केट है, मार्केट में कंपटीशन है। अगर कोई चीज़ मैं 100 में बेच रहा हूँ, यही चीज़ अगर कोई और बंदा मेरे सामने 90 में बेचेगा तो कॉमन सेंस से कस्टमर उसके पास जाएगा। तो मैं फिर 100 में क्यों बेच रहा हूँ जब ये 90 में बेच रहा है? इसका मेन कारण ये है कि ये एक बॉर्डर स्टेट है। यहाँ पे क्या होता है कि सारा जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है। बाहर से जो चिकन आ रहा है, अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ है, यही चिकन मेरे यहाँ 100 रुपीज़ में तैयार हो रहा है। इसका कारण ये है कि रॉ मटेरियल सारा बाहर से आ रहा है, उसमें किराया, फ्रेट, मेंटेनेंस वगैरह आ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील थी कि हमें आप इस कंपटीशन में कहाँ देख रहे हो? अगर आप स्कीम्स दे रहे हो, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, पढ़े लिखे, वो इस काम में आ रहे हैं, आप उनको बिल्कुल उनके साथ आप खड़े हो, उनको बोल रहे हो आप इस नौकरी के पीछे मत आ जाओ, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत लोन भी दे रहे हो। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये चीज़ 100 रुपीज़ में तैयार हो रहा है, लेकिन बाहर वाले का ये 90 में हो रहा है, तो कोई मेरे से क्यों ले लेगा? यही कारण है कि जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, लोगों ने मेरे से लेना बंद करके बाहर से लेना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि यहाँ की इंडस्ट्री खत्म हो गई। इसमें हम दो चीज़ कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बाहर का यहाँ माल आ रहा है वो क्यों सस्ता आ रहा है? उसके दो कारण हैं। उसका एक ये है कि वहाँ पे जो ड्रस्ड चिकन आ रहा है वो मछलियों के डब्बों में आ रहा है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। पहले हमने जो लाइव चिकन आता था उस पर टैक्स लगता था। 2017 की बात है, उससे हमारा कंपटीशन उनके साथ बराबर था। वो बदकिस्मती से वो जब GST चालू हुआ, वन टैक्स वन नेशन के तहत वो टैक्स खत्म हो गया, तो इस करके हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर रहे। फिर जो चीटिंग हो रही है, वहाँ से जो ड्रस माल आ रहा है वो बिल्कुल अनहाइजीनिक है, क्या है, उस पर कहीं कोई चेकिंग नहीं हो रही है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि आप उस पर एक बार चेकिंग कर लीजिए, ये जो ड्रस्ड माल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? क्या आप यहाँ के लोगों की जिंदगी के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? एक बार आप इसको चेक कर लो। एक तो ये पॉइंट है कि बाहर वाला ड्रस्ड माल जो है इसके ऊपर चेक होना चाहिए, ये हाइजीनिक है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, लाइव बर्ड है कि डेड बर्ड है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसा आप बैठ के कोई प्रपोजल बना लीजिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाहर में होता है, उसी पे हम भी अपनी इस इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं, ताकि ये जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ इसके साथ जुड़े हैं, तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5-6 लाख लोग इसके साथ जुड़े हैं। गवर्नमेंट के साथ ये दो हमारी उम्मीदें हैं कि इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बराबर कंपटीशन में लाने के लिए आप क्या इक़दाम उठाने